अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें हमने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन और KPK हेल्थ केयर कमीशन की उस सेक्शन का जायज़ा लिया था जिसके तहत किसी भी हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट को असेस करने के लिए इंस्पेक्शन टीम जो है वो तश्कील दी जाती है। तो उसमें वो अभी व्लॉग जो है वो उस पर यूट्यूब पे मौजूद है, वो आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें हमने यही बताया था कि जब ये लेजिस्लेशन हुई है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की, तो उसमें उन्होंने जो कानून बनाने वाले थे, उन्होंने पाकिस्तान के जो दो बड़े तिब के शोबे हैं, यानी तिब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है वो रिकग्नाइज हुए हैं, और पाकिस्तान में लाखों अफराद जो है वो यौमिया उससे इन सहूलियात से इस्तेफादा करते हैं। उनको यकसर जो है वो उन दोनों शोबों को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो एक्ट के जो लेजिस्लेटर्स थे, जो कानून साज थे, उन्होंने यकसर उसको नज़रअंदाज कर दिया। और इसके बाद जब सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक्ट बना, तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने इस एक्ट को ही कॉपी किया है, तकरीबन ऑलमोस्ट यही एक्ट जो है वो कॉपी किया। तो वही सेम सेक्शन जो है वो उन्होंने भी जो है उसके अंदर मुतारफ करा दी, जिसमें हमने बताया था कि मेडिकल एक्सपर्ट जो पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी तालीम रखता हो और 15 साल का एक्सपीरियंस वो कंसर्न फील्ड में रखता हो, वो हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट की इंस्पेक्शन करने का मजाज है। जो मेडिकल एक्सपर्ट है उसकी जो कंसर्न फील्ड है वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो उसकी कंसर्न फील्ड होम्योपैथी और तिब नहीं है। PHC एक्ट है, इसकी जो सेक्शन 2 है उसकी सब सेक्शन 18 है, उसके तहत ये इंस्पेक्शन टीम जो है वो तश्कील दी जाती है। तो होम्योपैथ और हुक्मा को तो इसमें से निकाल ही दिया गया था। ये ऐसी कानून साजी की है कि इस सेक्शन के तहत एलोपैथिक डॉक्टर मतलब और उसको असेस नहीं कर सकता, होम्योपैथिक क्लिनिक को असेस नहीं कर सकता, कानून यही कह रहा है। तो हमने इसमें एक तजवीज़ भी दी थी, और इसी एक्ट के एक सेक्शन का रेफरेंस दिया था कि जिसमें कमीशन को इख्तियार है कि वो एम्प्लॉई रख सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर रख सकता है, वो एक्सपर्ट रख सकता है, वो सर्वेयर रख सकता है, वो मतलब तमाम ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इस तरह के, और ये जो स्पेशलिस्ट हैं, इनको वो हायर कर सकता है, उनकी सर्विसेज हायर कर सकता है। तो हमने कहा था कि जी ये बेहतर होगा कि इनको भी नुमाइंदगी दी जाए और इनका एक पूल बना दिया जाए होम्योपैथ का और हुक्मा का, जो सर्वे करे अपने होम्योपैथिक क्लिनिक का और तिब का, जो कि एक फितरी बात है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन जो है वो अभी तक तो इस पर कोई शुनीद नहीं है, कोई गौर फिक्र नहीं है। लेकिन KPK हेल्थ केयर जो कमीशन है, उसके जो लेजिस्लेटर हैं, उसके जो कानून साज हैं, जिन्होंने उसका ड्राफ्ट बनाया था, उन्होंने इन दोनों शोबों को, होम्योपैथी और तिब को, वो साथ साथ लेकर चले। वो उन्होंने जिस वक्त एक्ट बनाया उस वक्त उन्होंने उस सेक्शन के अंदर मेडिकल एक्सपर्ट का लफ्ज नहीं लिखा, उन्होंने इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए भी सिर्फ एक्सपर्ट का लफ्ज लिखा है अपने सेक्शन में। और फिर जो एक्सपीरियंस है वो कंसर्न एक्सपीरियंस, उन्होंने वो 15 साल एक्सपीरियंस भी नहीं रखा, बल्कि उन्होंने ये कहा उस सेक्शन के अंदर कि जो कमीशन चाहेगा वो एक्सपीरियंस जो है वो रखा जाएगा। चुनांचे अब उन्होंने अपनी उसी सेक्शन की तामील में अब जो हेल्थ केयर जो कमीशन के लोग हैं KPK के, उन्होंने जो इंतज़ामिया है उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया है। और ये अभी पिछले दिनों ये इस पर आ रही है पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हेल्थ केयर कमीशन ने ट्रेनर्स और असेसर्स की जो है वो डिमांड की है, और उस इश्तिहार के तहत उन्होंने पूरा साल वो असेसर और ट्रेनर्स जो हैं वो अपॉइंट करने हैं क्वार्टरली बेसिस पे और नीड बेसिस पे, यानी जितनी उन्होंने ट्रेनिंग्स करानी है उसके हिसाब से वो ट्रेनर्स को अपॉइंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि उन ट्रेनर्स में उन्होंने होम्योपैथ को भी शामिल किया है एलोपैथ के साथ साथ, और हुक्मा को भी शामिल किया है।
तो ये बहुत ही खुश आइंद जो है वो बात है, और ये एक फितरी तकाजा है जो उन्होंने पूरा किया। और इंसाफ का तकाजा भी यही है कि जिन लोगों की इस्टेब्लिशमेंट है वही लोग, वही उसी सिस्टम के एक्सपर्ट्स जो हैं वो उस हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट में जाएं और उसे सर्वे करें। और जिन लोगों ने अमल दरामद करना है MSDS पे, उन्हीं लोगों के लोग जो है वो उनको उन MSDS की ट्रेनिंग भी फराहम करें। तो ये उन्होंने जारी किया है। इसमें ट्रेनर्स चाहिए, और ट्रेनर्स की जो क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी है, जो इसमें अनाउंस की है उन्होंने इसमें बताया है कि जी ट्रेनर्स जो है वो उसमें MBBS चाहिए, BDS चाहिए, और ये PMDC से रजिस्टर्ड होने चाहिए, या फिर 16 साल की जो है वो उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। और ये एजुकेशन जो है वो मैनेजमेंट साइंसेज में होनी चाहिए, सोशल साइंसेज में होनी चाहिए, हेल्थ साइंसेज में होनी चाहिए, या फिर वो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिकल सिस्टम, ये जो BHMS है, होम्योपैथिक के डिग्री होल्डर्स चाहिए, और तिब के जो हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी सा उन्होंने तफरीक रखी है। हालांकि ये सेम एक्ट के तहत जो है हुक्मा और होम्योपैथ जो है वो ग्रेजुएट होते हैं, और उनके भी ग्रेजुएट मौजूद हैं, BEMS के नाम से मौजूद हैं, डिग्री उनकी होती है। और BHMS की डिग्री जो है वो 5 साल ये होम्योपैथ की होती है। तो जहाँ उन्होंने होम्योपैथ को के डिग्री होल्डर शामिल किए थे, वहाँ तिब के डिग्री होल्डर्स भी इन्हें इसमें शामिल करने चाहिए थे। और जहाँ तिब के डिप्लोमा होल्डर उन्होंने शामिल किए हैं, वहाँ होम्योपैथिक के डिप्लोमा होल्डर को भी कंसीडर करना चाहिए था। इसमें तजवीज़ ये है कि आप उसका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा रख दें। जो डिप्लोमा होल्डर है उसका 4 साल एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, उसका 6 साल एक्सपीरियंस आप मांग सकते हैं कि जिसने डिप्लोमा किया हुआ है तिब में या होम्योपैथी में, वो 6 साल का उसका अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो वो वैलिड होगा और वो उसका एलिजिबल होगा। और जो ग्रेजुएट्स हैं उनका 2 साल का रख दें आप, उनका 3 साल का रख दें कि जी ये जो 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस डिग्री होल्डर का अगर होगा तो वो एलिजिबल होगा। तो ये एक इसके अंदर कमी मुझे महसूस हुई है इसके अंदर। और हो सकता है ये कमी शायद इस वजह से हुई हो कि KP के हेल्थ केयर कमीशन में ये एक्ट को जानने वाला कोई ना हो, या उससे रेलिवेंट पर्सन जो है होम्योपैथी या तिब से रेलिवेंट पर्सन कोई उसके अंदर मौजूद ना हो कमीशन में, जो बर वक्त जो है वो ये मशवरा उन्हें दे सकता, क्योंकि उनका भी राइट बनता है। जो BEMS डिग्री होल्डर है उनका राइट भी बनता है, और जो अगर आपने तिब के डिप्लोमा होल्डर्स को मौका दिया है तो ये होम्योपैथिक के डिप्लोमा होल्डर्स का भी फिर हक बनता है कि उन्हें भी आप इसके अंदर शामिल करें। बहरहाल बहुत अच्छा इक़दाम है। और कुछ तिब की एक एसोसिएशन ने इसको बताया है कि ये जी हमारे नुमाइंदों ने ये कारहाय नुमाया अंजाम दिया है। लेकिन ये है कि मुझे कुछ होम्योपैथ्स के भी कॉल्स आई हैं और उन्होंने शेयर किया है कि जी ये होम्योपैथ्स ने ये काम किया है। तो जिन लोगों ने भी किया है जी काम बहुत अच्छा है, यानी तिब के जो मतलब हैं वो तबीब असेस करेंगे, और जो होम्योपैथिक के क्लिनिक्स हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है वो असेस करेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि अगर कोई साहब ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा कारनामा है और हमने कराया है, तो उनको अपने उसकी शवाहिद भी जो है ना वो पेश करने चाहिए, ताकि कोई वहाम ना रहे और खुल के जो है वो उनकी तारीफ की जा सके। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि इन एसोसिएशंस का तो काम होगा ही, लेकिन जो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो काबिल तहसीन है, वो KP के हेल्थ केयर कमीशन की इंतज़ामिया है। अगर तंजीमें जितना मर्जी जोर लगा लें, अगर वहाँ कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो तिब के और होम्योपैथिक को अच्छा नहीं समझते, तो वो कभी भी आपके ये पूल नहीं बनने देते और ना बनाते ये पूल, और वो कभी भी आपको उस एक्ट के अंदर जो है वो शामिल नहीं करते। वो वहाँ पे वो भी मेडिकल एक्सपर्ट लिख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इम्तियाजी सलूक नहीं किया, उन्होंने इसकी कानूनी हैसियत को तस्लीम किया। यानी ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत दोनों शोबे जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, और सरकारी सतह पर भी जो है वो 2 सूबों में ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो इनको भी कंसीडर जो है वो करना चाहिए।
और ये मैं तो मुबारकबाद देता हूँ इन KPK के जो इंतज़ामिया है वो मेरे नज़दीक जो है ये बहुत ही काबिल सताइश हैं, काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इनको भी जो है वो कंसीडर किया, तिब्बा को और होम्योपैथ्स को भी, और उन्हें अपनी टीम का जो है वो हिस्सा बनाया। इस तरह से जो है ये अब उनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वो शिकायत नहीं कर सकेंगे कि जी हमारे नुमाइंदे जो है वो अभी तो ये शिकायत करते हैं ना कि जी हमारी इंस्पेक्शन करने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो आ जाते हैं, जबकि उन्हें पता ही कुछ नहीं है, जब उन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं है इसके बारे में, तो वो क्यों आते हैं हमारे इसके अंदर हमारे इसमें हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट की इंस्पेक्शन करने के लिए। रेलिवेंट लोगों को आना चाहिए और ये बिल्कुल फितरी एक बात है। तो इसमें मेरी गुजारिश फिर यही है, बाकी के जो हेल्थ केयर कमीशन है जिन्होंने अभी तक ये सिलसिला शुरू नहीं किया, तो कानून में गुंजाइश मौजूद है, वो भी KPK हेल्थ केयर कमीशन की तकलीद करते हुए एक पूल जो है वो तरतीब दे सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अंदर होम्योपैथ्स को और हुक्मा को नीड बेसिस पे ही रखें ना, आप नीड बेसिस पे रख लें कि जब आपने इंस्पेक्शन पे भेजना है तो उनको बुला लें, और जब आपने इंस्पेक्शन पे नहीं भेजना तो उनको ना बुलाएं। तो अब तक के लिए इतना ही, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।